एक विषय कन्यादान को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बहुत ही प्रचलित शब्द है कन्यादान। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ यानी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में विवाह क्या है और विवाह क्यों है। अन्य संप्रदाय मजहब या रिलीजन में विवाह की जो परिकल्पना है उससे बहुत ही उत्कृष्ट हमारे यहाँ जो विवाह की संकल्पना है, जो समझ है, जो कंसेप्ट है, बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित और अनुकरणीय अनुसरणीय है। विवाह एक संस्कार है। हमारे यहाँ जो षोडश संस्कार है उसमें विवाह भी एक संस्कार है और विवाह महत्वपूर्ण संस्कार है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि धन्यो गृहस्थाश्रम, अन्य जो भी आश्रम है हमारी संस्कृति वर्णाश्रम धर्म पर केंद्रित है। हमारा धर्म वर्णाश्रम धर्म का स्वीकार करता है ऐसा ही नहीं, धर्म में वर्णाश्रम धर्म एक प्रधान अंग है। 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। उन चारों वर्ण और चारों आश्रमों में जिसके आधारित यह पूरी संरचना, जिसके आधारित यह पूरा संस्थान चलता है वह विवाह संस्कार है। धन्यो गृहस्थाश्रमः, गृहस्थाश्रम धन्य है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त ये जो 4 आश्रम है उसमें धन्यो गृहस्थाश्रम धन्य है। क्योंकि बाकी के जो तीनों आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वह संन्यास्त आश्रम हो, तीनों के 3 गृहस्थाश्रम पर निर्भर है। और इस गृहस्थाश्रम की जो नींव है वह विवाह संस्था पर आधारित है। विवाह संस्कार के बाद ही, अनंतर ही गृहस्थ में प्रवेश होता है। अब देखिए, आज अचानक इस विषय में कुछ कहने की, कुछ बोलने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई, क्यों खड़ी हुई? वैसे तो ये सारे जो संस्कार के विषय है, ये जो सारी बातें हैं वो सनातन धर्म से संलग्न बातें हैं और सनातन धर्म के अंतर्गत आती है, इसलिए कहीं न कहीं इसका उपयोग, कहीं न कहीं उसका व्याख्यान हमने किया ही है। पर आज सोद्देश इस बात को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि आजकल टीवी में एक नया एडवर्टाइजमेंट चला है। देखिए, किसी एडवर्टाइजमेंट को लेकर, किसी सीरियल को लेकर, किसी पिक्चर या मूवी फिल्म को लेकर हमारा इस प्रकार से बोलना क्या उचित है? तो हम पहले इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि बोलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो सनातन धर्म पर जो कुठाराघात है वो लगातार होते ही रहेंगे, बढ़ते ही चलेंगे। एक एडवर्टाइजमेंट बना है, मान्यवर बहुत फेमस एक ब्रांड है जिसमें विवाह संबंधी वस्त्रों का वहां पर विक्रय होता है। मतलब जिसको हम पारंपरिक वस्त्र या ट्रेडिशनल वेयर बोलते हैं, उस वस्त्रों को वहां पर बेचा जाता है, मतलब विक्रय किया जाता है। उसी का एक एड आजकल बहुत चला है। उस एड में एक कन्या का विवाह बताया गया है क्योंकि विवाह से संबंधित उनको वस्त्र बेचना है। पारंपरिक वस्त्रों को बेचना है, वो भी परंपरा का खंडन करके, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। आपको पारंपरिक वस्त्र बेचने हैं और जो अपनी परंपरा है उसको खंडन करते हो, उसके विरुद्ध बोलते हो, ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, ये हमारे समझ के बाहर है। या तो आप कृतज्ञ हो इसलिए आप ऐसा करते हो, जिसके कारण अपनी उदर पूर्ति करते हो, उसी परंपरा का खंडन करते हो। हम बात कर रहे थे कि एक एडवर्टाइजमेंट जो बनाई गई उसमें कन्या का विवाह दर्शाया गया है। कन्या का विवाह होते होते अचानक से लाइट वहां पर बंद हो जाती है, केवल कन्या पर फोकस होता है और वह कन्या बोलती है कि मुझे पराया धन समझा गया, आज तक मुझे चिड़िया कहा गया पर मुझे
उड़ने के लिए मुक्त गगन मुक्त आकाश नहीं मिला, अब मेरा दान दिया जाएगा, क्या मैं कोई वस्तु हूँ तो मेरा दान दिया जाएगा? इसलिए कन्यादान शब्द जो है वह गलत है, कन्यामान होना चाहिए। हम सभी बातों का एक के बाद एक उत्तर आपको देंगे। पहले ये कहा गया कि क्या मैं कोई वस्तु हूँ कि मेरा दान दिया जाए, और मैं पराया धन हूँ ऐसा मुझे बोला करते हैं। अब तुम पराई धरोहर हो। देखिए हमारे यहाँ कन्या के लिए एक शब्द आया है, उसका नाम है, मूल शब्द है दुहितृ और उसका होता है दुहिता। दु मतलब दो और हिता मतलब हित करने वाली, दो कुलों का हित करने वाली होने के कारण कन्या का नाम दुहिता है। अब दुहिता शब्द तो आप जानते नहीं। जब हम कहते हैं तुम धरोहर हो, जब आपके पास कोई वस्तु धरोहर के रूप में रखी जाए तो आप उसको क्या करते हो? आप उसका जतन करते हो, आप उसको संभालते हो, आप उसको प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा करते हो। क्यों? क्योंकि धरोहर है, आपकी संपत्ति नहीं है कि आपने जैसा चाहा व्यय कर दिया। धरोहर है मतलब उसको सजो के रखते हो, संभाल के रखते हो, सुरक्षित रखते हो, क्योंकि जैसी की तैसी ही देना है। अब ऐसे गूढ़ बातों को, ऐसी गूढ़ मर्म को तो आप समझ सकते नहीं, इसीलिए आप उस पर ऑब्जेक्शन लेते हो, आप उसका विरोध करते हो कि क्या मैं पराया धन हूँ। अरे पराया धन नहीं हो, तुम धरोहर हो, तुम पराई धरोहर हो। मतलब अगर तुमको हम कहीं पर देंगे, किसी को देंगे, जब तुम ब्याही जाओगी, जब तुम किसी पुत्र के प्रति दी जाओगी, तब तुम जैसी की तैसी यथा तथा ही ऐसी ही सुंदर अवस्था में दी जाओगी। तुम्हारा रक्षण, तुम्हारा जतन, तुम्हारा संवर्धन हमारा उत्तरदायित्व, हमारा धर्म है। पर आपको जतन करना नहीं है। पैदा करके जैसे जानवर छोड़ देते हैं कुछ वर्षों के बाद, आजकल बॉलीवुड वालों ने भी अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को ऐसे ही छोड़ दिया है जैसे पशु छोड़ देते हैं अपने पुत्र पुत्री को। इसीलिए ना तो उनको जतन करना है, ना ही उनका रक्षण करना है, उनको बस छोड़ देना है। हमने पहले भी जब नारी सत्र लिया था आपसे यह बात कही थी कि हमारे घर में मिट्टी का ढेला हो, ईंट पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो तो हम उसको बाहर खुले में छोड़ देते हैं, पर अगर रत्न पड़ा हो तो हम उसको तिजोरी में संजो के रखते हैं। यह जो बच्चे हैं, देखिए बैल को, सांड को खुला छोड़ दिया जाता है और गाय बांध कर रखी जाती है। इसीलिए हमारे वहां जब कोई स्त्री रत्न होता है यानी कन्या रत्न होता है, तब हम उसको संभल के, जतन करके, संभाल कर संरक्षित रखते हैं, क्योंकि हम उसको रत्न समझते हैं, हम उसको अधिक से अधिक मूल्यवान समझते हैं। ये दृष्टांत तो केवल आपको समझाने के लिए है। मतलब उसका संरक्षण का एक ही कारण है और वह कारण है कि वह अमूल्य है। अब ऐसी अमूल्य कन्या को हमको किसी के प्रति जब देना है तो उसका जतन आवश्यक है, इसीलिए धरोहर के भांति उसकी रक्षा करते हैं। पिता रक्षति कौमार्ये, कुमारावस्था में पिता ही रक्षा करता है, पर इनके पिता तो खुद ही अपनी पुत्री के भक्षक बने हैं, वो क्या रक्षा करेंगे। रामचरितमानस क्या कहता है? अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी। इन चारों लोगों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। कौन कौन के साथ? अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगिनी और बहन, सुत नारी अपनी पुत्र वधू और कन्या, इन चारों के साथ एक समान वात्सल्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कन्या के जैसी दृष्टि इन पर रखनी चाहिए, पर इन लोगों की दृष्टि तो अपनी कन्याओं पर ही पकड़ी हुई है और वो हमको उपदेश दे रहे हैं। खुद का न ठिकाना है, खुद ने न विवाह किया। विवाह संस्था का उच्छेद करने के लिए अगर सबसे बड़ा मिशन कोई काम कर रहा है तो वो बॉलीवुड है।
वैसे विवाह संस्था का ही क्यों, हर बात का, हर संस्कार का, अगर संस्कारहीनता को फैलाने का जिम्मा किसी ने ले रखा है, अगर मिशन के रूप में संस्कारहीनता चलाई जा रही है, तो वह बॉलीवुड वालों से ही चलाई जा रही है। एक भी संस्कार वहां पर देखने को नहीं मिलते। तुम तो संस्कारों से नहा चुके हो, तुमको संस्कारों का स्नान सूतक भी नहीं है, पर हमारे जो बचे कुचे युवक युवती है उनकी संस्कारिता बचने दो, रहने दो। तो एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है और वो आती है, और जो आती है वो खुद को उपदेशक समझती है। तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं, तुम्हारा पति नहीं, तुम किसी और के साथ रहती हो, फिर वहां से मन भर गया कहीं और के साथ। तुम्हारी तो खुद की ही जो आचार है, तुम्हारा जो व्यवहार है, वह पशुवत है, पशुतुल्य है। तुम उपदेश देने निकली हो, तुम बताओगी हमको कि कन्यादान क्या है, तुम बताओगी हमको कि धरोहर किसको कहते हैं। और ये सब जिसने बनाया है वे सब लोग भी ये समझ ले, अगर आप कलकत्ता से हो और अगर साम्यवाद का प्रभाव आपके मन पर है तो इतना समझ ले, साम्यवाद ने केवल हिंदू धर्म का ही विरोध किया है। मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम और ईसाई की जब बात आती है तब वह चुप हो जाते हैं। तुम्हारा साम्यवाद, तुम्हारी नास्तिकता, तुम्हारा विधर्मीपना तभी तक है जब तक हिंदू धर्म की बात चलती है। हिंदू धर्म के कोई और अलावा कोई भी धर्म के प्रति तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? आपने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया जिसमें इन बातों पर सवाल उठाया गया, हमारी परंपराओं पर कुठाराघात किया गया, कन्यादान शब्द को लेकर कन्यामान होना चाहिए, ऐसी अपनी चापलूसी ठूस दी गई। क्यों? हमारा एक सुझाव और भी है, एक ये ऐड बनाया है, एक दूसरा ऐड भी बनाओ जिसमें निकाह पढ़ता बताया जाए और जिसमें यह कहा जाए ये जो लड़की है वो अपने अब्बा से, अब्बूजान से ये कहे कि अब्बा हक महर देखकर मुझे बेचा क्यों जा रहा है, ये मुझे बेचा नहीं जाए, हमारा मान होना चाहिए। ऐसा भी एक ऐड बनाओ। मान्यवर की दुकानों पर आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? क्यों? क्योंकि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जहां मुस्लिमों की अपनी आस्था के प्रति कुठाराघात हो, ईसाइयों की आस्थाओं पर प्रहार हो। ऐसा कोई काम आप कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आपको केवल छूट तभी मिलती है जब हिंदू धर्म की कोई परंपरा, भारतीय संस्कृति का खंडन करना हो, हिंदू धर्म का कहीं न कहीं उपहास करना हो, तभी आपको छूट मिल सकती है, और वो भी भारत देश में। और तब सब लोग आंख के आड़े अपने कान कर लेते, तब उनको कुछ सुनाई नहीं देता, तब उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और मुंह पर तो पहले से ही ताला लग जाता है। हमारी बात थी कि शब्द है कन्यादान। देखिए, हम उस कन्यादान शब्द को भी समझाएंगे, विवाह परंपरा को भी समझाएंगे, पर पहले जिन्होंने ये सब किया है वो भी तो कुछ सुन ले कि ऐसा करने का कारण क्या है। अलग अलग मजहबों में, अलग अलग देशों में विवाह की अलग अलग पद्धतियां हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दे, यहूदी में ये परंपरा है कि विवाह होने से पूर्व लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और विवाह होने तक वह पट्टी उसकी आंखों पर ही बंधी रहती है, और फिर विवाह संपन्न होने के बाद वह पट्टी खोली जाती है। एक ऐड ऐसा भी बनाइए कि लड़की को अंधे कुएं में गिराया जाता है, इसीलिए लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है कि वो सत्य न देख सके। एक ऐसा ऐड बनाइए। आप अगर धर्म की निंदा ही करना चाहते हैं, परंपराओं की हंसी ही उड़ाना चाहते हैं, तो एक ऐसा भी एडवर्टाइज बना दीजिए। कई लोग ऐसे भी है जहां विवाह से पूर्व वर और वधू, जो दो लोग हैं उसमें वधू है, वो लगुड़ प्रहार से वर को इतना प्रताड़ित करती है, उसके बाद उनका विवाह संपन्न होता है। अब आवश्यकता तो ऐसी ही है, जिसने ये ऐड बनाया है उनको पहले प्रताड़ित किया जाए फिर शादी की जाए, ताकि पता चले कि ऐसी ऐड बनाने का, दुस्साहस करने का परिणाम क्या होता है। कितनी कितनी परंपराओं की हम बात करें, कबूल है कहकर विवाह हो जाता है, छल्ले की अदला बदली करने से, रुमाल की अदला बदली करने से विवाह हो जाता है, और इसी को आप विवाह धर्म समझ लेते हैं। पर वह विवाह भी कैसा होता है? क्षणिक ही होता है।
कभी भी टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। रशिया में एक घटना हुई। घटना क्या हुई? एक लड़की का विवाह हुआ था किसी सैनिक के साथ। अब सैनिक जो था वो युद्ध में चला गया। अब जब युद्ध में चला गया और वहां से बहुत वर्षों तक वो वहीं पर रहा, आर्मी में ही रहा। अब जहां पर वो रहा तो वहां से एक समाचार आया कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पर उसकी अनुपस्थिति में उस औरत का, उस स्त्री का प्रेमी था, उसने उस प्रेमी के साथ शादी कर ली। अब जब जैसे ही शादी की तो अचानक से समाचार आया कि आपका पति तो जिंदा है और वो इस ट्रेन से स्टेशन पर आ रहा है। और वो दौड़ती हुई उस दूसरे पति को वहीं छोड़कर उस पहले पति को मिलने के लिए गई, दौड़ती हुई। अब जब वह स्टेशन पर गई तो क्या देखती है, उसका पति तो मर ही गया था, उसका तो केवल शव ही आया था, पर उसके पति के नाम वाले दूसरे आदमी जो सैनिक में था वो जिंदा वापस आया था। अब उसको धक्का लगा, अरे अरे मैं उसको छोड़कर वहां से यहाँ आ गई, चलो मैं वापस जाती हूँ। दौड़ती हुई अपनी घर गई। घर जाकर देखती है जिसके साथ दूसरा विवाह किया था उसने फांसी लगाकर अपना प्राण छोड़ दिया। 1 घंटे में 2 बार विधवा हो गई। ऐसी संस्कृति वाली हमें मत समझाए कि विवाह क्या है, विवाह संस्था क्या है, पातिव्रत्य धर्म क्या है, नारी का धर्म क्या है, कन्यादान क्यों किया जाता है। ऐसे लोग हमें उपदेश मत दे। कृपया अपना मुंह बंद रखें। जब भारतीय संस्कृति की बात चली है, हम विशुद्ध बीज की कल्पना को लिए आगे बढ़ते हैं। हम विशुद्ध प्रजा चाहते हैं जो राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित हो। ऐसी विशुद्ध प्रजा के लिए हमारी विवाह संस्था ही योग्य है। हमें पशुतुल्य प्रजा पैदा नहीं करनी है। पहले तो केवल प्रजोत्पत्ति के लिए ही विवाह है, यह बात भी भूल जाइए। जब विवाह में कन्या का दान देकर पिता अपनी कन्या को पति के हाथ में सौंपता है, तब ये कहता है कि यह तुम्हारी धर्मचारिणी हो, मतलब धर्म में साथ देने के लिए तुमको यह कन्या दी जाती है, प्रजा की उत्पत्ति के लिए ही नहीं। वो उन लोगों में है जो केवल कन्या को खरीदते हैं, हक मेहर लेकर कन्या को खरीदते हैं, फिर तलाक लेकर छोड़ देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार कन्याओं को छोड़ देते हैं और केवल बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं कन्याओं को। उनकी पैरवी करने वाले आलिया भट्ट, महेश भट्ट हमको न सिखाए कि विवाह क्या है और कन्यादान क्यों किया गया है। अच्छा, इतना ही नहीं, कई लोग हैं उनके समर्थन में आए हैं। अब वो क्या नाम था उनका, अग्निहोत्री कौन थे एक, जरा उनका मैसेज पढ़िए, क्या है वो मैसेज। ऐसे लोग, ऐसे फालतू लोगों की बात का समर्थन करते हैं। क्या मैसेज है? We were such an evolved society that women used to choose their groom in a swayamvara. When did Kanyadan come into practice? अब इनको ये लगता है अपना सरनेम अग्निहोत्र है, जरा उसी की शर्म कर लेते। अग्निहोत्र किसको कहते हैं? विवाह के समय जो अग्नि जला कर लेकर आते हो, उस अग्नि को जीवन पर्यंत अपने साथ में रहकर रोज जो होम करता है वह अग्निहोत्री कहलाता है। कम से कम अपना सरनेम का भी शर्म कर लेते। अब उनका प्रश्न ये है, उनकी दलील ये है कि यह जो पहली परंपरा हमारी थी वो स्वयंवर की परंपरा थी। अब उस महाशय, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपने कभी अहल्या का स्वयंवर होते हुए देखा? कभी आपने अनसुया का स्वयंवर होते हुए देखा? या आपने किसी भी ऋषि कन्या का स्वयंवर होते हुए देखा? पहले स्वयंवर की परंपरा केवल और केवल क्षत्रियों में थी, ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, क्षत्रियों में ये परंपरा थी, पर उसमें भी केवल ऐसा नहीं कि कन्या के हाथ में हार थमा दिया और उसकी मर्जी आई उसके गले में हार पहना दिया, ऐसा नहीं था। स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी जाती थी। अब आप रामायण महाभारत तो कभी आपने पढ़ा ही नहीं, पर आपने सीरियल तो देखी होगी, ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं। तो अगर सीरियल भी देखी होती तो आपको पता होता कि यह जो रामायण का स्वयंवर हुआ, जिसको हम सीता स्वयंवर के नाम से जानते हैं,
उसमें भी जनक राजा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो शिवजी का धनुष्य भंग करेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। क्योंकि क्षत्रियों में जब वर का चयन होता है तब बाहुबल से होता है, और उसमें भी केवल क्षत्रियों के लिए ही एंट्री प्रवेश रहता था। ऐसा नहीं कि कोई भी जाति का कोई भी लोग वहां पर आए, ऐसा नहीं था। और उसके लिए प्रमाण महाभारत की वो घटना है जहां द्रौपदी कर्ण को मना करती है कि सूत पुत्र है, इसका अधिकार नहीं है। केवल और केवल क्षत्रियों का या ब्राह्मणों का अधिकार रहता था जिसको न्योता दिया गया हो। अब वर्णाश्रम धर्म क्या है उसकी चर्चा हम कभी फिर से करेंगे, स्वयंवर के बारे में और फिर से बताएंगे। पहले तो स्वयंवर में क्या होता था वो आपके प्रश्न के उत्तर में हम बता देते हैं। स्वयंवर में एक शर्त रखी जाती थी और उस शर्त का पालन करने पर ही वह क्षत्रिय कन्या उस वर के गले में वरमाला डालती थी। जैसे रामायण में शिवधनुष भंग का प्रसंग आया है और वैसे ही महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो मत्स्य वेधन का प्रसंग आया है। अब उस यंत्र की आंख में डालना है, संधान करना है, वो भी जल में देखकर। मतलब आपके जो बाहुबल है, आपकी जो शस्त्र विद्या है, उसका परीक्षण करके कन्या के पिता की उपस्थिति में उसकी मर्जी से कन्या को वह वर माला उस वर के गले में डालनी रहती थी। वो भी उस शर्त में उत्तीर्ण होने के बाद। इसीलिए स्वयंवर की बात आप भूल जाइए। ना तो अहल्या का स्वयंवर हुआ, ना अनसुया का स्वयंवर हुआ। ब्राह्मणों में स्वयंवर की प्रथा नहीं थी। अब ये विवाह क्या है? देखिए, हमारे यहाँ मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कौन कौन से 8 प्रकार है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुरी विवाह और पैशाचिक विवाह। इसमें ब्राह्मणों के लिए केवल 4 विवाहों की छूट है। अगर चाहे तो 5वां विवाह कर सकते हैं, पर जो उत्कृष्ट प्रकार के ब्राह्मण हैं उनके लिए 4 विवाहों की छूट गई है। कौन कौन से 4 विवाह है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह और आर्ष विवाह। कहीं भी कन्या के साथ वर पक्ष वाले दाई, जिसको हम बोलते हैं दाईजा या दहेज, नहीं मांगते। कन्या के पिता की इच्छा हो वो अलग बात है, पर वर पक्ष वाले कभी नहीं मांगते। वर पक्ष वाले जब दहेज मांगते हैं तो पुत्र का विक्रय करते हैं, और जब हक मेहर मांगा जाता है तब कन्या का विक्रय होता है। कन्या विक्रय और पुत्र विक्रय ये दोनों हमारे यहाँ वर्ज्य है। हमारी संस्कृति में ना तो कन्या का विक्रय होता है और ना ही पुत्र का विक्रय होता है। इसलिए दहेज मांगना गलत है और कन्या को बेचना भी गलत है। अब कन्या बेचने वाले हमें ना सिखाए कि कन्यादान क्या है। अब विवाह क्या है? ये 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं उसमें जो प्रथम 4 पंक्ति के विवाह है, आर्ष, प्राजापत्य, ब्रह्म और देव, उसको श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें केवल कन्या का दान किया जाता है, वो भी मंगल्य प्रदायिनी वस्तु के साथ कन्या का दान होता है और वर जो है उस दान का स्वीकार करता है। अब एडवर्टाइजमेंट में वो बोलती है कि कन्या का दान क्यों किया जाता है? तो क्या दान न किया जाए तो फेंका जाए? दान न किया जाए तो क्या बेचा जाए? अगर देना शब्द से आपको आपत्ति है तो कौन सा शब्द वहां पर लगाओगे? दाती यानी देना, प्रदान करना, आदर सहित देना। आपको व्याकरण पता नहीं, आपको निरुक्ति भी पता नहीं। विवाह शब्द का जो अर्थ हमारे यहाँ बताया गया है तो कहा गया है तदिदं विपर्यासान संबंधनयनम विवाहम। तदिदं विपर्यासानम यानी विपर्य, दो विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों को एक साथ संबंध नयनम, एक साथ जिस प्रकार चला जाए, वहन हो, उस संस्कार का नाम है विवाह। विवाह संस्कार क्यों है?
क्योंकि वहां पर शुद्धि का विचार, संस्करण करना यानी ये शुद्धि करना। पशुओं में विवाह संस्कार नहीं होता। कभी देखा है आपने कि कुत्ते की जान आई और कुतिया को सुंदर सजा लगा कर लाया गया? कभी देखा आपने? ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें विवाह संस्कार नहीं है। उनको नहीं पता बाप कौन है, माँ कौन है, कन्या कौन है, भाई कौन है, उनको ये नहीं पता। जिसके साथ चाहे उसके साथ संयोग करो, वो पशु भी करता ही है। और आज आप बॉलीवुड वाले भी यही करते हैं। आपकी इच्छा हुई इसके साथ रहे, फिर मन भर गया किसी और के साथ है। विवाह से पूर्व जो किसी पुरुष के साथ वर्षों से रहती हो, वो हमें कन्यादान का अर्थ न समझाए। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं दान शब्द उसकी जो निरुक्ति बताई है, वो निरुक्ति इस प्रकार से बताई है कि जो स्वस्वत्व, जो अपनी वस्तु है, वो स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व अपादान रूप, जो अपनी है उसको किसी और के प्रति देना। जो अपनी पुत्री है, क्या आप अपनी पुत्री को अपनी बेटी नहीं बोलते? जो अपनी है उसको किसी और के लिए देना, उसी का नाम दान है। पर कैसे दान में एक बात और भी है, इदं न मम, ये मेरी नहीं है, आपकी है। इसीलिए कहा गया धरोहर रूप से अपने पास रखी गई थी। दूसरी बात, दान क्या है? उत्तम को सुपात्र को देना, इसी का नाम है दान। अब आप इसका विरोध किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आप जानते हो ना तो ये आर्यभट्ट उत्तम है, ना जिसको ये दी जाएगी वह सुपात्र है, इसीलिए आपको दान शब्द से आपत्ति है। क्योंकि आपकी पुत्री उत्तम नहीं है और जिसको दोगे वो सुपात्र नहीं है। जो पिता यह समझे कि मेरी पत्नी उत्तम है और मैं उसको सुपात्र को दे रहा हूँ, वो कन्यादान करेगा। बाकी जिसको जो करना है छूट। आपको अभी भी मन में संदेह है, आपकी पुत्री के विषय में संशय है कि वह उत्तम है कि नहीं। अब हमने यह क्यों कहा कि उत्तम को सुपात्र को देना ही दान है? आपने कभी दान देने के नियम पढ़े होंगे या सुने होंगे। जब हमको किसी को दान में देना हो तो हम गोदान करते हैं। अगर गाय नहीं है तो हस्ती यानी हाथी का दान करते हैं, हाथी ना हो तो घोड़े का दान करते हैं। कभी आपने देखा किसी ने सूकर का दान किया? कभी आपने देखा किसी ने कुत्ते का दान किया? यानी उत्तम का दान होता है। अगर धातु का दान करना है तो आपको सुवर्ण का दान करना पड़ेगा। सुवर्ण नहीं है तो रजत का करना है, रजत नहीं है तो ताम्र का करना है। और किसी को आपने देखा कि लोहे के सलाखों को दे दिया किसी को दान में, बड़ी बड़ी वो श्रृंखला बनाकर, जैसे भैंस या कुत्ते के गले में पहनाते हैं, वो बड़ी बड़ी सांकड़े बनाकर किसी को दे दिया दान में। देखा आपने कभी? अगर आपको द्रव्य का दान करना है तो आप घी का दान करोगे, घी नहीं होगा तो तेल का दान करोगे। किसी को दान में फिनाइल दिया देखा आपने? मतलब उत्तम का दान किया जाता है और वो भी सुपात्र को दान किया जाता है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं, सुपात्र वर्ग को दान दिया जाता है। इसीलिए वह कन्या दान है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि इमाम कन्याम तुभ्यम अहम संप्रदे, इमाम कन्याम तुभ्यम, इस कन्या को मैं तुमको, तुभ्यम अहम संप्रदे, अहम यानी कन्या का पिता। देखिए, विवाह से पूर्व एक और बात होती है, एक और प्रसंग आता है जिसको हम वाग्दान बोलते हैं, वाग्दान विधि बोलते हैं, जिसमें विवाह जो कन्या होती है उसका जो पिता होता है वह अपनी कन्या को मैं तुम्हारे पुत्र के प्रति दूंगा ऐसा कटिबद्ध होकर अपना जो समधी है उसके हाथों में जल छोड़ता है। पर जिसको न तो बाप को बुलाना है, अरे जिसके बाप का ठिकाना ही नहीं, माँ का ठिकाना ही नहीं, अब उन लोग वे लोग जब कन्यादान के विषय में मुंह खोलेंगे तो ऐसा ही अनर्गल प्रलाप करेंगे। बाप को नहीं बुलाना, चाचा को नहीं बुलाना, ऋषियों को नहीं बुलाना, ब्राह्मण को नहीं बुलाना, अग्नि को नहीं बुलाना, भागकर कहीं और छुप कर मुंह काला कर देना है, उसको विवाह नहीं कहते। पिता अपने सामने वाले यानी पुत्र के पिता को यह वचन देता है कि मैं अपनी कन्या तुम्हारे पुत्र के प्रति देता हूँ। ये वाग्दान विधि के
समाप्त होने के बाद फिर विवाह का विधि होता है, जिसमें कन्या का दान किया जाता है। और कन्यादान में इमाम कन्याम तुभ्यम अहम संप्रदले, इस प्रकार से कन्या का पिता यह संकल्प लेकर कन्या का दान देता है। और यह जब कन्यादान होता है, जब विवाह की विधि होती है, तब इसका जो पति है यानी जो वर है, वहां पर जो उपस्थित वर है, उस वर ने कन्या के दक्षिण अंगूठे को पकड़ना है, अंगूठे सहित हाथ का ग्रहण करना है इस भांति। अब अंगूठे सहित हाथ का ग्रहण क्यों करना है? सिर्फ देखिए, एक शब्द भी, कई लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि इनोवेशन करने के लिए कुछ भी अपनी ओर से जोड़ देते हैं। एक शब्द भी शास्त्र में इधर उधर किया तो अनर्थ करोगे, आप कभी उसमें सुधार, इनोवेशन, करेक्शन, एमेंडेशन कर ही नहीं सकते। एक शब्द भी इधर उधर नहीं, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बेवकूफ धूर्त कृतज्ञ लोग ही ये काम करते हैं, कभी कभी विद्वान लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं। अब हमने एक बार एक नारा सुना, समस्त भारत में गो हत्या बंद हो। अब करपात्री जी ने एक नारा दिया था कि गो हत्या बंद हो, किसी विद्वान ने बोल दिया समस्त भारत में गो हत्या बंद हो, यानी भारत के बाहर गो हत्या चालू है। आपकी ये बात सही है कि हम आरंभ अपने देश से करेंगे, फिर उसको जन जन तक विश्व में पहुंचाएंगे, पर एक शब्द भी अपना जोड़ना अनुचित है। जब ऋषि, जब आचार्य, जब महापुरुष कुछ बोलते हैं, तब केवल अनुसरण ही एक उपाय है। अपनी बात को मत रखे। अगर वहाँ पर कहा गया है गो हत्या बंद हो, तो आपको वही नारा देना है, गो हत्या बंद हो। आप शुरुआत घर से करें, ग्राम से करें, नगर से करें, राज्य से करें, प्रदेश से करें, देश से करें, उसकी मुझे आपत्ति नहीं है। पर जब महापुरुष बोलते हैं तो विवेक पूर्ण होकर बोलते हैं, इसलिए उनकी कही गई बातों में, उनके आदेशों में, उनकी विधियों में कहीं भी छेड़छाड़ न करें। अब यहाँ पर कहा गया कि कन्या का दान, और एडवर्टाइजमेंट में बोलती है पागल कि कन्या का मान होना चाहिए। अभी तुझे मान का अर्थ भी पता है? मान का अर्थ क्या है? मान के बहुत सारे अर्थ है, उसमें एक अर्थ होता है मान का, एक अर्थ होता है नापना, यानी कन्या को आप नाप कर ले जाओगे, अच्छी है, बुरी है, लंबी है, पतली है, नाटी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, काली है, गोरी है, नाप कर ले जाओगे उसको। क्योंकि गुण के विषय में तो आप हमेशा मौन ही रहोगे, गुण तो आपको भी दिखाई ही नहीं देगा। मान शब्द का एक अर्थ होता है परिमाण। अच्छा, अब कन्या का मान, तो क्या कन्या का मान नहीं है इसीलिए कन्यादान शब्द हुआ है? मान है इसलिए दान करते हैं, गाय के प्रति मान है इसलिए दान करते हैं, सुवर्ण जो है अमूल्य है इसलिए दान करते हैं। मूल्यवान का ही दान होता है, मान है तभी दान हुआ है। इसलिए अपनी बात उसमें मत ठूंसिए। इमाम कन्याम तुभ्यम अहम संप्रददे, यहाँ भी ददादि धातु का उपयोग हुआ है। संप्रददे, तुम्हें सम्यक रूप से देता हूँ। अब जब कहा सम्यक रूप से देता हूँ, तो देने के अलावा आप क्या करोगे? आपका पिता क्या करता है? देने के अलावा कौन सी क्रिया करता है, मुझे ये बताइए। अगर दान नहीं है तो क्या है, ये बताइए। अब कहा कि सम्यक रूप से तुमको देता हूँ। अब देता हूँ का मतलब ही है कि आज तक मेरे पास संजोई हुई थी, जतन की हुई थी, प्यार से, आदर से, और वो मैं तुमको देता हूँ। अब तुमको उसको संभालना है। और आपको ऐसा लगता है केवल कन्या के लिए ये शब्द आए हैं, पुत्र के लिए भी आए हैं। अगर कोई दत्तक पुत्र लेता है तो उस पुत्र का जो पिता होता है, जो बायोलॉजिकल फादर होता है, वो उस सामने वाले व्यक्ति को अपने पुत्र का दान देता है। तब उस पुत्र का जो पुत्र है वह नहीं रहता जो उसके पिता का पुत्र था, बायोलॉजिकल फादर का पुत्र था। अब उसका पुत्र जिसके वहाँ जो दत्तक स्वरूप में गया है, उस पिता का पुत्र उसका पुत्र हो जाता है। इसीलिए वह दान है। एक बार देने के बाद न पुनर्ग्रहणाय दानम, न पुनर्ग्रहणाय, वापस नहीं लिया जाता, उसी का नाम है दान।
पर जिसको अपनी कन्या को एक बार इसके साथ, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरे के साथ, फिर थोड़े दिनों बाद तीसरों के साथ, मतलब 32 जगह जिसका ब्याह करना है, वो दान शब्द न लेकर कोई और शब्द लगा दे, छूट है उसकी। पर जिसको एक ही बार देना है और जिसका सामने वाला जीवन पर्यंत पालन पोषण वृद्धि अभिवृद्धि मान रखेगा, तो वह कन्यादान का स्वीकार करेगा। इन सब बातों का धीरे धीरे लोप हो रहा है और हम वही सोच रहे हैं। इसमें नई सोच क्या है? अब वो लोग इसका कैंपेनिंग ऐसा कर रहा है कि परंपरा जुड़ी है, सोच नहीं है। अब तुम जब जब नई सोच लाओगे तो कुछ न कुछ उसमें आपत्तियां, कुछ न कुछ उसमें जिसको विकृति आप करोगे ही करोगे। ये नई सोच नहीं है, ये वाक्यानुस्वाद है, उसको अंदर मत ठूसो। ये विकृतियां है, उसको अंदर मत ठूसो। विकृतियों को नई सोच का नाम मत दो। आजकल के जो गुरु है, लोगों में जो बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ऐसे श्री श्री रविशंकर ने भी इसका समर्थन किया है। अब समर्थन करते हुए जरा क्या कहते हैं बताइए तो हमें। विशेष रूप से श्रुतियों में कन्यादान जैसी चीज का कभी भी जिक्र नहीं है। स्मृतियों में यह चीज बाद में रखी गई है। पाणी ग्रहण शब्द वैदिक संस्कृत का शब्द है। इसमें हाथ पकड़ा जाता है। अगर इसे हटा दिया जाएगा तो किसी भी तरह से हमारी वैदिक स्थिति या सिद्धांत या दर्शन का कम नहीं करेगा। ये हमारे पास जो पुस्तक है वो अथर्ववेद संहिता है। अगर आपके पास आंखें हैं श्री श्री रविशंकर जी, तो इसको देख लीजिए। ये अथर्ववेद संहिता है और जिसमें सायण भाष्य भी है। इसमें जो 14 कांड है वो विवाह के ऊपर ही है। अब उसमें सायणाचार्य लिखते हैं, कन्या दानाद अनंतरम उपाध्यायः कुमारीम हस्ते गृहीत्वा कौतुक गृहण निर्णयति शाखायाम युगम धारयति। ये कन्यादान शब्द और उसकी विधि और कौन से अनुवाक में, प्रथम अनुवाक के 20वें मंत्र में यह विधि आई है, उसका भी यहाँ रेफरेंस है। अब कन्यादान शब्द अथर्ववेद में है, क्या अथर्ववेद वेद नहीं है? अब इसके अंतर जो मंत्र आया है वह भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम ऐसे भी बोल सकते थे, पर जब प्रमाण की बात आई है तो हम पुस्तक को साथ में लेकर आपको बता रहे हैं। कन्या को यहाँ पर जो रुचाई चली है पूरी, वो विवाह का प्रसंग चला है। उसमें 14 अथर्ववेद के 14 कांड, पहला अनुवाक और 17वें मंत्र में क्या कहा जाता है? इस कन्या को यहाँ से अलग करता हूँ, किंतु पतिकुल से अलग नहीं करता हूँ। यहाँ से अगर अलग नहीं हुई तो वहाँ कैसे जाएगी? क्या ये कन्या सर्वव्यापी है कि हर जगह पर आपको दिखाई देगी? ऐसा नहीं है। एक स्थान से अलग होगी तभी तो दूसरे स्थान में जाएंगी। गति का यही नियम है। अगर विज्ञान पढ़ा है तो वो भी जानता है स्थान को छोड़ना ही गति है। यानी पिता के स्थान को छोड़कर पति के स्थान में जाती है। तो यहाँ पर पिता ये बोलता है, यहाँ से अलग करता हूँ पर तुम्हारे पति कुल से अलग नहीं करूंगा। और उसके लिए जो मंत्र कहा गया वह यह कहा गया, उर्वा रुकमेव बंधनात् प्रेतो मुंचामि ना मुतः। जैसे ककड़ी को एक बेल से तोड़कर कहीं और लिया जाता है, वैसे ही तुम भी ककड़ी के भांति कोमल हो, निर्मल हो, सुस्वादु हो। अब मैं तुमको कहीं और भेजता हूँ। जब ये कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, केवल तुमको अलग करता हूँ, अलग करके मैं तुमको वहां भेजता हूँ। और जो लोग इस प्रकार से अलग नहीं कर पाते, लड़कियों के घर में हस्तक्षेप करते हैं, वो लड़कियों का ससुराल बिगाड़ते हैं। और ऐसे ढेरों उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण आप देख लेना। समाज में अभी भी कई डाइवोर्स के कई कारणों में एक कारण ये भी रहा है कि मायके वालों का अतिशय हस्तक्षेप। अब आगे
उसी कांड के उसी अनुवाक के 9वें मंत्र में ये आया है कि सूर्या यत पश्येश संति मनसा सविता ददात। ददात शब्द आया है, वेदों में ददात शब्द आया है, दान देना, देना शब्द आया है। कान खोलकर सुन लीजिए, श्री श्री रविशंकर जी, मन से पति के लिए प्रार्थना हुई सूर्य को, जब सूर्य देव दे रहे थे। अब दे रहे थे का अर्थ दान नहीं है, प्रदान करना नहीं है, तो क्या है आप ही बताइए। बिना दिए हुए ही भगा कर ले जाना हो, उसके लिए दान संभव नहीं है। बिना पिता की इच्छा के ही पिता को मारकर त्रास देकर अगर कन्या को भगा लेना हो तो वो दान कैसे होगा। तो उनको तो दान शब्द से आपत्ति होना स्वाभाविक है, तो उनके लिए ये दान शब्द नहीं है। ऐसे तो कई बातें आई है उसमें। अगर केवल इसके विषय में बोलते रहे तो जितने उसमें मंत्र है उतने दिन हम उसी के विषय में बोलते रहेंगे। पर फिर भी अगर दान शब्द से आपको आपत्ति है तो एक और भी सुन लीजिए। ममेयस्तुम पोष्या मह्य त्वादात बृहस्पति, यह मेरी पोष्या हो, बृहस्पति देवता ने तुझको मुझे दिया है। मुझ पति के साथ तू प्रजा से संपन्न रहती हुई 100 वर्षों तक जीवित रह। बृहस्पति ने तुमको मुझे दिया है। अब यहाँ देना हुआ कि नहीं हुआ। और जो सबसे उत्कृष्ट, वैसे तो ये शक्कर की डली है, जिस तरफ से चाटो मीठी ही लगेगी, पर फिर भी जो समझने वाला जो अत्यधिक श्रेष्ठ मंत्र है वो मंत्र यह है, जब कन्यादान के पश्चात पाणी ग्रहण होता है। अब कन्यादान और पाणी ग्रहण दोनों में भेद है। आप बाहर से सब्जी लाते हो, फिर सब्जी को काट कर उसको छौंका लगाते हो। छौंका लगाने का मतलब सब्जी खरीद कर लाना नहीं होता। यहाँ पर कन्यादान हुआ, अब पति को दिया, अब जब दिया तब ग्रहण किया, जब दिया ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे। अब जब हाथ में हाथ दिया और पति ने उस हाथ को अंगुष्ठ के साथ ग्रहण किया। अब हम बात कर रहे थे अंगुष्ठ को क्यों कहा गया, दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ के साथ, हाथ में अंगुष्ठ आई जगह पर विशेष रूप से अंगुष्ठ क्यों कहा गया। अब सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं, अगर आपको कोई ये पूछता है कि काम हो गया तो हम क्या कहते हैं, डन। बिल्कुल ऐसे ही हाथ उठाते हैं, तो अपना दक्षिण हस्त उठाकर उसका अंगूठा ही देते हैं। अंगूठा देना मतलब पूरा समर्थन देना। यहाँ लड़की यानी कन्या का संपूर्ण समर्थन है पति के वहां जाने का, पति को समर्पित होने का। इसीलिए कन्या का अंगुष्ठ दिया कन्या ने, और अंगुष्ठ सहित हाथ पकड़ना है। अब हाथ जब पति पकड़ता है तो पति क्या कहता है, पति उस समय यह मंत्र बोलता है, गृह्णामीते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदिष्टर यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। हे कन्ये, जिस प्रकार तू मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक रहे, पर जिसको 2 साल में जो हर 12 साल में पत्नी, हर 15 साल में पत्नी बदल दे, उसके लिए ये नहीं है। बुढ़ापे तक मतलब मृत्यु तक, जीवन पर्यंत तू मेरे साथ रहेगी। अरे ऐसा विचार केवल और केवल वैदिक धर्म में ही है। कहा जिस प्रकार तू मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक रहे, इस प्रकार मैं तेरे हाथ को सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूँ। अब ग्रहण कोई कब कर सकता है, अगर कोई दे तो ही कोई ले सकता है। लेने का मतलब ही है कि किसी ने दिया है। अब देने वाला दान है और लेने वाला ग्रहण है। अब कन्यादान शब्द के प्रति आपत्ति क्यों। तो कहा भग देवता, आर्यमा देवता, सविता देवता और पुरंधी तुझको गृहस्थाश्रम के लिए मुझको देती है या फिर मुझको दिया है। इन सब ने, केवल पिता ने ऐसा ही नहीं, इन सब देवताओं ने, इन देवी ने भी तुझको गृहस्थाश्रम के लिए मुझको दिया है। अब मैं तेरा ग्रहण कर रहा हूँ। देने के बाद लेना है, पर छीनने वाली जो संस्कृति है, जो छीनने वाली प्रथा है, वो देने का समर्थन कैसे करेगी। उनको तो दिए बिना ही लेना है, चोरी से लेना है, लूट कर लेना है, छीन कर लेना है।
छीनने में, चोरी करने में, लूटने में देने वाला अपनी मर्जी से नहीं देता, इसलिए वहां दान होता ही नहीं है, वहां चोरी है, वहां लूट है। तो ऐसे इस संस्कार का नाम विवाह संस्कार है और ये श्रुति का वचन है। अब दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि श्रुति में भी नहीं आया और स्मृति में भी नहीं आया। हमारे पास श्रुति तो थी, हमने आपको दिखाई, अब स्मृति यानी भगवान मनु क्या कहते हैं उस पर भी जरा नजर कर ले। अब जब भगवान मनु का नाम आता है तो कईयों के वक्षस्थल पर सांप लौट जाते हैं, कईयों के पेट में आग लग जाती है। अब आप नहीं जानते भगवान मनु ने जिस आदर्श की स्थापना की है उसका पालन करने वाला ही मनुष्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैता न तु पूज्यन्ते सर्वाः तत्राः अफलाः क्रियाः। वहां पर सभी क्रियाएं अफल हो जाती है जहां नारी का पूजन नहीं होता है, ये कहने वाले भगवान मनु है। इसलिए यह मत समझना कि भगवान मनु ने केवल और केवल नारियों के लिए ही नियम बनाए हैं। राजा के नियम पुरुष के नियम नहीं है क्या? ब्रह्मचारी के नियम पुरुष के नियम नहीं है क्या? ब्राह्मण के नियम पुरुष के नियम नहीं है क्या? तो सभी के लिए नियम बनाया है। अब जब सभी के लिए बनाया है तो नारी के लिए भी बनाया है। क्या नारी सभी जीव में नहीं आती? तो नारी के लिए भी नियम बनाए हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि केवल हमारा धर्मशास्त्र नारियों के नियम की चर्चा करता है, पति के नियम की भी चर्चा करता है, राजा के नियम की भी चर्चा करता है, ब्रह्मचारी के नियम भी बताता है। यहाँ पर भगवान मनु क्या कहते हैं, जो विवाह का प्रकरण चला है यानी तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्म विवाह के विषय में चर्चा चली है, उस श्लोक को जरा आप देखिए। आच्छाद्य चर्चयित्वा च श्रुतिशीलवत स्वयं आहूय दानम कन्याया, आहूय दानम कन्याया। दानम शब्द मुझे सुनाई दिया, श्री रविशंकर को सुनाई दिया कि नहीं पता नहीं। ब्रह्मो धर्म प्रकीर्तितः दानम कन्याया यानी कन्यायाः दानम, कन्या का दान, इसमें मनुस्मृति प्रमाण है। अब कलयुग में मनुस्मृति ही सर्वोपरि प्रमाण है अगर स्मृतियों की चर्चा करें तो, यानी श्रुति में है, स्मृति में भी है, वाल्मीकि रामायण में आया है, पुराणों में आया है, शौनक ने भी ये कहा है कन्यादानम त्रिहिक कार्यम। अब वो क्यों है वो हम आपको बताते हैं। अभी पहले ये सुन लीजिए कि इसमें क्या कहा है। कहा है कि वेद संपन्न और शीलवान वर को बुलाकर, पर देखिए ना ही आप जिसको दान दे रहे हो वेद संपन्न है और ना ही उसके चारित्र का कोई ठिकाना है। कभी कैटरीना कैफ है, कभी दीपिका पादुकोण है और कभी आलिया भट्ट है जिसके खुद के चरित्र का कोई ठिकाना नहीं, और ना जो कुल संपन्न है, वेदों से जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो दान कहाँ आएगा। तो कहा वेद संपन्न और शीलवान वर को बुलाकर वर कन्या दोनों को वस्त्राभूषण से आच्छादित कर सत्कार कर कन्या का जो दान दिया जाता है उसी का नाम है ब्रह्म विवाह। अब स्मृति में भी कन्यादान शब्द आया है। अब हम आपको बताते हैं कि महर्षि शौनक क्या कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी दशरथ की राम जी के प्रति उक्ति है कि मैं इस सीता का, इस कन्या का दान तुम्हें करता हूँ, इसलिए इतिहास में भी आया है। देखिए जो प्रमाण की परंपरा है उसमें श्रुति जो है वो सर्वोपरि है, उसके बाद स्मृति है, श्रुति में है, स्मृति में है, इतिहास में भी है। और पुराण में क्या कहते हैं महर्षि शौनक, कन्यादानम त्रिहत्कार्यम, 3 बार कहा जाता है कन्यादान। अब ये 3 बार क्या है। अब आर्य समाजी हो तो उनको तो जैसे सुअर को विष्ठा का पहाड़ मिल गया। अब आर्य समाजी हो गए तो ये कहेंगे कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है, 3 बार विवाह करने की बात नहीं है और ना ही 3 बार कन्यादान की बात है, क्योंकि दानम न पुनर्ग्रहणीयम, दान का अर्थ ही होता है कि पुनः वापस नहीं लेना है। 1 बार देने के बाद जिसको वापस नहीं लेना है उसी का नाम दान है। अब 3 बार कैसे,
तो कहा अगर आपने विवाह में या कहीं पर भी मधुपर्क विधि के विषय में सुना होगा, तब वहां पर क्या बोला जाता है, मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः, यानी एक बार नहीं, दो बार नहीं और 3 बार, मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः, ऐसा 3 बार बोला जाता है। पर दिया तो मधुपर्क एक ही बार जाता है। अब आपको ना तो विधि पता है, ना वेद की आज्ञा पता है, ना वेद की आज्ञा का प्रयोग कैसे करना है वो आपको पता है, ना आपने कभी वेद देखे हैं, ना वेद पढ़े हैं, ना वेद सुने हैं, ना ही आपको धर्म के विषय में कुछ ज्ञान है। आपको तो मुंह खोलना है। और आपको मुंह किस लिए खोलना है? क्योंकि जिह्वाया छेदनम नास्ति, ये जीभ जो है वो झूठ बोलने से कट नहीं जाती और तालू जो है वो गिर नहीं पड़ता। तो निर्लज्जो को कौन पंडित है, तो निर्लज्ज की भांति क्यों अपने आप बोलते न रहो। तो निर्लज्ज भी उपदेशक बनकर घूमने लगते हैं। खुद का कोई कल्चर, कोई संस्कृति नहीं, ना आपके बाप का पता, ना माँ का पता। बाप ने 4 बनाई, माँ ने 5 के साथ विवाह किया, ऐसे आपका परिवार है और उपदेश देने निकले हो, चुप रहिए। तो कहा कन्यादानम त्रिहिक कार्यम, या त्रिहिक कार्यम क्यों कहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा बोलते हैं कन्यादान कर रहा हूं, क्योंकि 3 बार बोलने पर बात जो है वह दृढ़ हो जाती है। इसलिए आचार्य श्री ने भी मोह मुद्गर स्तोत्र में कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। 3 बार कहा, 1 बार नहीं। गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। इसीलिए 3 बार कहते हैं मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः। इसी प्रकार से 3 बार कहा जाता है। अब तुमने कन्या का दान दे दिया है, समझ लो अब ये तुम्हारी नहीं रही, तुम उस पर आधिपत्य करने मत चले जाना, तुम उसकी गलत बातों को सराहना मत करना, तुम उसकी गलत बातों को समझकर मानकर उसके प्रति समर्थन मत देना। पर जिसको अपनी कन्या को कई बार ब्याह करना है, कई पतियों के साथ भेजना है, अब पति तो कई कैसे हो सकते हैं, पर जिसको कोई संस्कारों का निर्वहन नहीं करना, उसके लिए कन्यादान में आपत्ति हो, उसमें कोई संशय नहीं है। तो विवाह का जो बंधन है, मतलब विवाह का जो प्रसंग है, जो विधि है, उसमें 4 बातें प्रमुख रूप से आती है। 1 वर पूजन, दूसरा कन्यादान, तीसरा लाजा होम और चौथा है सप्तपदी। अब ये जो पहला है जिसको हम वर पूजन कहते हैं, तो अब आपने अपनी जो ब्रांड अथवा अपना जो नाम रखा है वो मान्यवर रखा है, उसको मान्यवरा ही कर दीजिए। कन्या का मान इस प्रकार ही बढ़ा दीजिए। मान्यवर क्यों करते हैं, मान्यवरा रखिए। वरनाम श्रेष्ठ, तो वरा कर दीजिए, मान्यवरा कर दीजिए आप। तो हर बात में ये आवश्यक नहीं कि शब्दों का जो चयन हो, जब जहां पर संतान शब्द लिया जाए तो पुत्र पुत्री दोनों समझ लेना है। तो इस प्रकार से केवल आपके कहने से कन्याओं का मान नहीं बढ़ जाएगा, मान मत घटाइए। परंपरा के निधानों परिधानों को बेचने के लिए परंपरा का उच्छेद करने का कुचक्र पाप मत करिए। तो सबसे पहले होता है वर पूजन। अब वर का पूजन क्यों? क्योंकि हम अपनी कन्या के लिए जो वर लाएंगे वो ऐसा लाएंगे, वहां जितने लोग बैठे होंगे उसमें श्रेष्ठ लाएंगे। इसी बात का द्योतक है वर पूजन। फिर दूसरी बात है कन्यादान। न केवल तुम सुपात्र हो, हमारी कन्या भी उत्तम है, इसीलिए कन्यादान। फिर लाजा होम, और लाजा होम के बाद सप्तपदी। लाजा होम यानी यव वगैरह जो अन्न होते उससे होम करने का रहता है। फिर होता है सप्तपदी। अब ये सप्तपदी क्या है? उसमें 4 फेरे लिए जाते हैं। वस्तुतः तो वो अग्नि की प्रदक्षिणा है। अग्नि को साक्षी कर कर ब्राह्मण की साक्षी में यह प्रयोग, यह विधि जो है वो संपन्न होनी है। आपके लिए साक्षी कोई है नहीं, इसीलिए कभी भी टूट जाए तो आपको कोई चिंता नहीं है, डिवोर्स हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। वहां पर अग्नि की साक्षी ले 4 फेरे करने हैं। उन 4 फेरों में स्त्री जो है वह आगे रहती है। क्यों? धर्म, अर्थ और काम ये तीनों स्त्री के पीछे ही संपन्न होने हैं, पर चौथे फेरे में पुरुष आगे आता है। देखिए पिक्चरों फिल्मों में क्या आता है वो मत देखिए आप, वैदिक विधि क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। चौथे फेरों में
वर जो है वह आगे आता है और वधू उसके पीछे चलती है, वहां पर जब मोक्ष का विषय आया है तो मैं तुम्हारे पद चिन्हों पर चलूंगी। अगर देखिए ये सनातन धर्म की विशिष्टता कैसी है, अगर पति को मोक्ष मिलता है तो पत्नी को अपने आप ही मिल जाता है। अगर पत्नी पतिव्रता है तो उसके पीछे वह भी पतिलोक का गमन करती है। कहीं पर भी किसी भी अन्य संप्रदाय में ये बात है कि पति पुण्य करेगा और उसका फल जो है वो पत्नी को मिलेगा, नहीं। पर हमारे यहाँ है, क्योंकि तुम्हारी सारी बातों को मैं ग्रहण करता हूँ, तुम्हारे पिता ने मुझे दान में दिया है। जब दान नहीं दिया जाता, लूट कर माल लाया जाता है, तब उसमें कोई वचन नहीं रहता, तब उसमें कोई मर्यादा नहीं रहती, तब उसमें कोई एश्योरेंस नहीं रहता। पर यहाँ पर सब एश्योरेंस है। जब चौथा फेरा चले तब पति आगे है, पत्नी पीछे है। तुम्हारे पाद चिन्हों पर चलूंगी। जो पाद चिन्हों पर चलती है वो इस परम पुरुषार्थ मोक्ष की अधिकारिणी बनती है। हमारे यहाँ प्रजोत्पत्ति ही केवल विवाह का लक्ष्य नहीं, हमारे यहाँ धर्म पत्नी, धर्म का पालन, साधर्मचारिणी, साथ साथ धर्म का पालन करना और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष तक एक साथ जाना, यह विवाह संस्कार है। देखिए अब ये विषय ऐसा है कि हम और भी बोल सकते हैं, पर 1 घंटा हो गया है और हमको जो बात रखनी थी वो हम आपके सामने रख चुके हैं। कन्यादान शब्द ही उपयुक्त है। इन लोगों का विरोध होना चाहिए। जब जब भी किसी भी विषय को लेकर सनातन धर्म या किसी परंपरा पर कुठाराघात हो, विरोध होना ही चाहिए, चाहे कराने वाला कोई भी हो, कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो। कई लोगों मन में कुछ भी आता है, कभी किसी के मन में आया स्मशान में विवाह करवाए तो स्मशान में विवाह करवाते हैं। तुम्हारे विवाह की अग्नि को मरने तक संभाल कर रखकर स्मशान में ले जाना है, और ये उल्टी परंपरा, उल्टी गंगा बहाते हैं, स्मशान से अग्नि को लेकर आए। अब ऐसे मूर्खों को हमें और क्या कहे, केवल उनका विरोध हम करते हैं। इसलिए करते हैं, उन मूर्खों का तो कभी कुछ भला नहीं होने वाला। पर जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लोग हैं, सनातन धर्मी है, जिसकी आस्था है सनातन धर्म में, वो भटक न जाए, वो उसको कोई बरगला न ले, इसलिए हम बार बार इन सब चीजों का विरोध करते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा in February during her wedding denied to follow some customs at her wedding while choosing female priest and said no to Kanyadan in an attempt towards equality. अब दिया मिर्जा का ये दूसरा विवाह है, आपको ये पता है। और दिया मिर्जा है कौन? मुस्लिम है। अब उनमें 1 करो 4 करो, काका के साथ करो, मामा के साथ करो, भाई के साथ करो, अब उनके विषय में हमें क्या, उनका बोलना कितना मायने रखता है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् तेवेतरो जनः। इतरा जनः जो है वह श्रेष्ठ का अनुसरण करता है, और ये श्रेष्ठ है। 50-100 रुपए देखकर आप उनको नाचते हुए स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी उनका पालन क्या, उनका अनुसरण, उनका अनुकरण क्या, उनके बोलने से न बोलने से क्या फर्क पड़ता है। या तो उनका मुंह तोड़ दो या उनकी उपेक्षा करो, यही एकमात्र उपाय है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस विज्ञापन के विरोध में कहा, कन्यादान हो या पुत्रदान, समाज इसे त्याग की प्रवृत्ति से देखता है। इससे उसके केंद्र में मान्यताओं का पता चलता है। अच्छी बात है। हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद में आया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। हमारी जो संस्कृति है वो इसी पर आधारित है, त्याग के लिए भोग है। तो इसी संस्कृति के लिए, त्याग के लिए ही, यानी त्यक्तेन, इसी शब्द पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो हमारी संस्कृति इसी पर आधारित है। तो और हमने पहले भी कहा कि पुत्रदान भी होता है जब किसी को दत्तक पुत्र दिया जाता है, इसीलिए कन्यादान शब्द में कोई आपत्ति नहीं है। वही शब्द प्रयोग होना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। और कन्या का दान तभी हो सकता है जब कन्या उत्तम हो। जो अपने आप को उत्तम न समझे और जो पिता अपनी कन्या को उत्तम न समझे, वो कन्यादान न कर कन्या विक्रय करे, चाहे कन्या को फेंक दे, चाहे उसकी कन्या भाग जाए, जो करना है करे।